हम तो इसमें देखना है, अभी पीछे देखा गया था क्वांटम संख्या के आधार पर कुछ प्रश्न है, तो इसमें पूरे कोष का क्वांटम संख्या निकाला गया था। इसमें जैसे पर्सनल किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 17 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है। चारों क्वांटम संख्या बताना है। तो इसमें देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया जाएगा क्लोरीन का। तो इसमें हो जाएगा 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p5। तो 17वां इलेक्ट्रॉन आपका इसमें मिलेगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 12 5 17। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन बस इसी से मतलब होगा। तो अब इसके यन के निकालना है, तो यन, यल, यम, यस। तो यन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। तो उपकोष के ठीक पहले जो संख्या होती है वो आपका यन को प्रदर्शित करता है। यल जो होता है, यदि यस में होगा यस, पी, डी और एफ के लिए यल का जो मान होता है, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 होता है। तो इसके आधार पर पी के लिए आपका 1 होगा, तो यम का जो मान होगा पी होगा। तो पी में कुल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 2। तो यहाँ से कितना मिला, 2 2 4 10 2 12, एक 13वां इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 14वां है, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां। तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी पूछ रहा है। तो इसका मान हो जाएगा +1 0 -1। तो इसका मान हो जाए यम का मान जो होगा 0 में गया है, इसलिए 0 दिखाओगे। तीर नीचे है तो इसको +1/2 दिखाओगे। इस प्रकार इसमें इसका गणना किया जाता है किसी पर्सनल एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब उसी में जैसे 15वां इलेक्ट्रॉन हो किसी भी परमाणु के लिए, 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए, या इसी में जैसे 10वां इलेक्ट्रॉन के लिए है, या जैसे Cl17 की 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान दिखाना है। तो इसमें अब जैसे 10वां इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देंगे सब क्लोरीन का। तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p5 हो गया। अब 10वां कहाँ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तीसरा चौथा इसमें है, चौथे के बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इसमें है। तो आप इसी से मतलब है आपको। तो 2p6। अब इसके लिए यन, यल, यम, यस हो गया। तो यन का मान उसके उपकोष के ठीक पहले जो दिखाया जाता है वो कोष बताएगा या मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताएगा। और इसमें जो यल है, यल का मान जो पीछे दिखाया गया था, यल यस बराबर 0, पी बराबर 1, डी बराबर 2, एफ बराबर 3, ये यल का मान होता है। तो इसके लिए यल का मान आपका 1 हो जाएगा। और यम के लिए पी में कुल 3 कक्षक होते हैं या 3 आयत की तरह से संरचना दिखाया जाता है, +1 0 -1। तो 10वां इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तक चौथा था, चौथा हो गया, तो ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए पूछा गया है। तो इसका मान इस खाने में है या इस कक्षक के लिए तो -1 हो जाएगा, तीर नीचे है तो -1/2 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किसी पर्सनल एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या ज्ञात किया जाता है। इसमें मूल रूप से जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो
कक्षकों या कोषों के ही आधार पर इसको व्यक्त किया जाता है। जैसे ये हो गया, या इसको KLMN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2n² के आधार पे होता है। ये है कोषों कक्षकों का संबंध। परमाणु में कोषों, उपकोषों व कक्षकों में संबंध कैसे व्यक्त किया जाता है या एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहते हैं, उसी को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के आधार पर निर्धारित की जाती है। ये है कोष, n बराबर कोष हो जाएगा, इसमें 2, 8, 18, 32 होता है। और उपकोषों की जो संख्या होती है, उपकोष की संख्या जो होती है, उपकोष जैसे पहले कोष में 1 उपकोष, दूसरे में 2 उपकोष, तीसरे में 3 उपकोष, चौथे में 4 उपकोष। जैसे इसमें एक S मिलेगा, S और P, S P और D, S P D और F हो गया 4। अब इसमें जो कक्षकों की संख्या होती है या उपकोष बराबर n होता है। n जो होगा, n का मान वही उपकोष हो जाएगा। और जो कक्षक होता है, कक्षक जो होता है वो होगा n²। तो इसमें एक कक्षक होता है, दूसरे में 2 कक्षक होगा, तीसरे में 5, 3, 8, 1, 9 कक्षक होगा। इसमें कुल 16 कक्षक होगा। तो ये है कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार, कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण व कोष, उपकोष और कक्षकों में कुछ संबंध। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है किसी भी कोष में, वो 2n² के आधार पर होता है। और उपकोष की कुल जो संख्या होती है, किसी कोष में उपकोष की जो संख्या होती है, वो उस कोष के संख्या के बराबर होती है। जैसे पहले कोष में केवल S, दूसरे कोष में 2 S और P, तीसरे में S, P और D, और चौथे में S, P और D और F। अब बचा कक्षक की बात होती है। तो कक्षक जो होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो आधा होता है, उसमें कक्षक होते हैं। तो ये जो है कक्षकों को प्रदर्शित कराया जाता है। सामान्य अवस्था में इसमें कुल उपकोष जाकर देखोगे तो उपकोष से कोष के बराबर है, और उपकोषों की संख्या कोषों के बराबर होगा। कक्षकों की संख्या जो होगा वो कोष की संख्या का वर्ग होगा। जैसे पहले 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 2 का वर्ग, सॉरी ये 2 नहीं, 3 1 4 रहेगा ना। P में 3 हो जाएगा और एक S में, इसमें 5 3 8 1 9, इसमें हो जाएगा 7 7 5 12 12 3 18 7 हो जाएगा, 7 और 5 12 12 3 15 और एक सूर्य 16 हो। इसमें कुल कक्षक को व्यक्त किया जाएगा।